नमस्कार दोस्तों। साल 2026 की बात अगर हम करते हैं तो शुरुआत में ही छोटी छोटी ही सही बट वैकेंसीज बीपीएससी के द्वारा लगातार आ रही है। इसमें हम लोगों ने दो ऑलरेडी वैकेंसीज को कवर अप किया था, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ असिस्टेंट फॉरेस्ट वाला हमने किया था, और आज उसी क्रम में हम लोग एक और वैकेंसीज को आपके समक्ष लाए हैं। हालांकि ये वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो ये वैकेंसी जिसका नाम है बीपीएससी फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, यानी कि प्रमोशनल वेस्ट वैकेंसीज है। क्योंकि एज बीइंग एज अ चैनल ऑफ बीपीएससी स्टडी आईक्यू हमारे दायित्व तो बनता है कि हर एक वैकेंसीज को जो बीपीएससी आयोग के द्वारा लाई जा रही है, जो कि सिविल सर्विस या फिर हायर रैंक है, उसको हम लोग कवर अप करें। लेवल 9 की जॉब है, काफी अच्छा जॉब है। अगर आपने देखिए, कई बच्चों का एक ये भी कंप्लेन आ रहा था कि सर मैं एलिजिबल हूं बट मैं इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहा हूं, तो जो ओटीआर आप लोग भरते हैं उस ओटीआर को एडिट कर लीजिए। जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप उसमें ऐड ऑन कर लेंगे आप डायरेक्टली जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक नई नोटिफिकेशन आई है बीपीएससी फैक्ट्री इंस्पेक्टर की। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी एज क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेबस है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। वैसे देखा जाए तो लेवल 9 की जॉब है। आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी है, जिस वैकेंसी का नाम है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2026, यानी कि 2026 की दूसरी वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला वैकेंसी नंबर 3 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर जनरल केमिकल, और साथ ही साथ अंडर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इससे रिलेटेड वैकेंसी है। आपको बताते चले यहां से कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स ये दिए गए हैं कि आप इस फॉर्म को फिलअप करने का आपका डेट जो है 12/1 से शुरू हो गया है, और इस फॉर्म को आप 2/2/2026 तक फिलअप कर सकते हैं। तो इस बीच में आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस वैकेंसी की बात अगर हम करते हैं तो टोटल जो है 17 पद इसमें दिए गए हैं। 17 आपके पद हैं, जिसमें कारखाना निरीक्षक जो है 14 पद हैं। साथ ही साथ कारखाना निरीक्षक रसायन जो है, यानी कि ये आपके इसके लिए 1 पद है, और कारखाना निरीक्षक जो है वैद्य जो है, ये इसके लिए कितने हैं तो 2 पद हैं। आपको बताते चलें कि यहां पे हम अगर कह सकते हैं कि यहां पे आपके टोटल 17 सीट है। लेवल 9 की जॉब है। लेवल 9 की जॉब है तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़िया जॉब है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि कोई भी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, वहां से आप इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, प्रौद्योगिकी जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं आयु विज्ञान मेडिसिन की किसी शाखा में डिग्री, अथवा कोई भी अन्य अर्हता जिसे राज्य सरकार के गजट ने प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऊपर उल्लेखित किया है, इस डिग्री के समतुल्य यानी कि उसके इक्विवेलेंट जो है मान्यता प्रदान की गई हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, रेगुलर एमबीबीएस की डिग्री को ही आयु विज्ञान यानी कि मेडिसिन के अंतर्गत मान्यता प्रदान की जाएगी। इस चीज को दिमाग में रखना है। बाकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाला जो है ये तो है ही है। इसके अलावा आपको बताते चले कि यहां पे जो है प्रख्यात फॉर्म या सरकारी विभाग में इंजीनियरिंग यानी कि याद रखिएगा, और टेक्नोलॉजी या फिर आयु विज्ञान अगर हम बात करते हैं में 2 वर्षों का आपके पास एक्सपीरियंस होना मांगता है। लेकिन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्रीधारी उम्मीदवार के मामले में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के क्रम में व्यवहारिक प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि अधिकतम 1 वर्ष के लिए विहित व्यवहारिक अनुभव में गणना की जाएगी। यानी कि अगर आप ऑब्वियस सी बात है कि इंटर्नशिप करते तो उसको भी काउंट यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि देवनागरी लिपि में हिंदी पढ़ने व लिखने का ज्ञान, यानी कि यहां पे यह भी चीज को मेंशन किया गया है कि देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी जो है, आप भले बीटेक किए हो बीएस किए हो, लेकिन आपको हिंदी जो है लिखने और पढ़ने आना चाहिए। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो 2 साल का अनुभव आपको चाहिए। इसके अलावा फॉर्म में अभिलेख है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कारखाने हो, जिसमें से 500 या उससे अधिक श्रमिक जो हैं उसको आप लीड किए हैं, वो उसको आप लोग नियोजित किए हो, उसको आप लोग रेगुलेट किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। याद रखिएगा कि ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 25 करोड़ या उससे अधिक होगा, तो उससे जो है जिसका टर्नओवर हो, ये चीज सारी चीजें हैं, यानी कि अथवा है, या तो ये हो नहीं तो ये हो। ये सारी चीजें जो है अगर आपके पास है, देखिए ऐसा नहीं कि सारा चीज होना चाहिए, इसमें अथवा दिया हुआ है, इसको समझ रहे हैं ना।
या तो ये हो या फिर ये होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि ये सारा चीज एक ही आदमी के अंतर्गत हो, या इसमें से आप किसी में भी एलिजिबल हो तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। उम्र सीमा क्या बताई गई है, तो वही बीपीएससी का मैक्सिमम एज 37 वर्ष बताया गया है, इस चीज को दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ जो है अनारक्षित महिला जो है, महिला के लिए 40 वर्ष इस चीज को बताया गया है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो इसके लिए कुछ फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमता भी बताई गई है, तो जो भी एस्पिरेंट है उस एस्पिरेंट को स्वस्थ रहना चाहिए। इसके अलावा सुगठित शरीर वाला और सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। और रोग मतलब कि ये कौन तय करेगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो चिकित्सा बोर्ड है इसके द्वारा जांच के बाद ही जो है उम्मीदवार को पूर्ति कर पाता है, तो वह नियुक्त के लिए चुना जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। चयन का आधार क्या है, तो चयन के आधार जो है 200 नंबर पे होगा। 100 नंबर जो होगा आपके क्वालिफिकेशन से ऐड ऑन किया जाएगा, और साथ ही साथ 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपकी परीक्षा जो है केवल 100 नंबर की है। इसके तहत आपको बताते चले कि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर जो है मैट्रिकुलेशन से पद हेतु न्यूनतम अपेक्षित योग्यता तक की प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के योग को ही परीक्षा कुल में संख्या में भाग देकर के साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार की सूची तैयार की जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक का 10 अंक आपको मिलेगा, इंटरमीडिएट का 20 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन का 60 अंक मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का 10 अंक, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जो 100 अंक होगा प्लस 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और इसके आधार पर अगर हम कहें तो इसके आधार पर अगर हम लोग कहते हैं तो इसके आधार पर आपका जो है तैयार जो है मार्क्स होता है, और जो भी आपका परसेंट आया है उस परसेंट को इस फॉर्मूला पे डाल करके आपके मार्क्स को जो है यहां पर डाला जाएगा। तो कई सारे बच्चों का ऐसा कंसर्न रहता है कि सर हम एलिजिबल हैं फिर भी इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, तो मेरे भाई ओटीआर को थोड़ा आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इस फॉर्म के बारे में जान लिया कि ये जो है बीपीएससी का फैक्ट्री इंस्पेक्टर, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या एज है और क्या एग्जाम पैटर्न है। अब मेरे भाई आप में से कोई भी जन जो इसके लिए एलिजिबल हो या कोई आपके दोस्त या जानने वाले एलिजिबल हो, उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा। और एट द एंड अगर आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की तो अच्छी बात है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इस प्रकार की छोटी छोटी वैकेंसीज आती रहती है, तो ये तो खैर बहुत कम लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन लगातार जो है वैकेंसीज आ रही है। और आने वाले वक्त में 72nd जो बीपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा है उसमें भी 1000 सीट के आसपास आ रही है। तो आप में से कोई भी जन अगर अपनी तैयारी को सही और एकदम मजबूत डायरेक्शन में करना चाहता है तो आप सभी लोगों के लिए हमारा एक आरंभ बैच है, और हमारा यह मानना है आरंभ से सिलेक्शन तक का हम लोगों ने एक सपना देखा है, और इस सपने को आप सब लोग मिलकर के, आप लोग सब लोग के साथ मिलकर के हम लोग पूरा करेंगे। मेरे भाई मैं आपको क्लियर कर बता देता हूं कि कोचिंग को लेकर के बहुत मिसकंसेप्शन है। कोचिंग अच्छे बच्चों के लिए होता है। आप लेमन टर्म्स में कुछ भी सुन करके आकर के बोल देते हैं कि हाँ आ गया कोर्स करने ये करने। अरे भाई मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद बच्चों से पैसा लेते हैं तो हम लोग का घर कैसे चलेगा अगर हम बच्चों से पैसा ना ले। तो ऐसा थोड़ी है कि हम एकदम घर पीट दिए एकदम पूरा करके, उतना ही पैसा लेते हैं जितना हमारा कॉस्टिंग होता है। नहीं लेंगे तो कैसे कोर्स चलेगा, कैसे सिस्टम चलेगा। तो आकर के इधर उधर की सुनी सुनाई बातों के आकर के बोल देना कि हाँ ठीक है आ गया करने। भाई मेहनत से पढ़ाते, ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो फी लेते हैं तो क्या गलत करते हैं। बच्चों के कमेंट में देखता हूं मेरा दिल छोटा हो जाता है कि आ गया मतलब कि पैसा लेने के लिए। भाई कोर्स बेचने के लिए मेरे भाई पढ़ाते हैं और कोर्स को कराते हैं, और ऐसा थोड़ी कि फ्री में आपसे हम पैसा ले रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो ले रहे और ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि 1100 प्लस घंटे, देखिए स्टेट पीसीएस पे है, बिहार पे है, इस पे आपको चले जाना है। स्टेट पीसीएस है, बिहार है। ये देखिए आरंभ 17.0 बैच के बारे में बताते हैं। पहले तो यहां पे चले जाइएगा, यहां पे आदि लाइव कोड लगाइएगा, आदि लाइव कोड से आपको मिलेगा डिस्काउंट। अब आप ही बताइए हमको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास हम पढ़ा रहे हैं, और इस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में 750 प्लस टॉपिक्स को आपको प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर अप करा रहे हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि आपको एग्जाम से पहले 2 महीने का सेपरेट जो है एमसीक्यू बैच आपको हम करवाते हैं, 2 महीने का सेपरेट प्रीलिम्स क्रैश कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा एग्जाम के तुरंत बाद 4 महीने का यहां पे फाउंडेशन करने के बाद मेंस आंसर राइटिंग बैच कराते हैं। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी देते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है पटना में वो देते हैं, 7 किताबों का सेट आपके घर तक भेजते हैं, 4 वर्कबुक। हम आपको हमेशा बोले हैं कि किसी भी संस्थान में आप एडमिशन लीजिए, ऐसा नहीं कि आप खुद से पढ़ के नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे भाई किसी भी संस्थान में अगर आप जाते हैं एडमिशन लेते हैं
तो आप चुन के अच्छे से एडमिशन लीजिए और वो संस्थान आपको मदद ही करेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के ऊपर 20 टीचर आप खुद से पढ़िएगा तो आपके लिए समय ज्यादा लगेगा, और आज के डेट में कंपटीशन के युग में समय का बहुत ज्यादा कीमत है। तो मेरे भाई GS2 किसी भी संस्थान का अच्छा हो तो वहां एडमिशन लीजिए। और हमारा GS2 इतना तगड़ा है कि हम आपको 4 वर्कबुक देते हैं, जिसमें एक तो हिस्ट्री का GS1 का, बाकी 3 वर्कबुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पॉलिटी गवर्नेंस, IR का, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, और उसको अच्छे से करवाते हैं। और इतना सब कुछ हम आपको देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अलावा मंथली करंट अफेयर्स देते हैं, मेरा मेंटरशिप, अगर आप यहां पे आदि लैब कोड लगाते हैं, और इंडिविजुअल मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। तो 13,999 रुपए में आपको ये सब कुछ मिल जाता है। जो भी लैंग्वेज उसको चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश। एक गोल्ड पैकेज भी है 7,999 का। लेकिन याद रखिएगा ये वाला में सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्लास होगा, लेकिन आपको इतना सब कुछ फीचर के साथ एक कंप्लीट पैकेज इसमें मिल रहा है। तो देरी किस बात का, जाइए एनरोल कीजिए। 9289996924 पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बोल सकते हैं कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। मेरे भाई याद रखिएगा इस चीज को, हमेशा इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि कोई भी जो एस्पिरेंट है ना, सिलेक्शन के बाद भले ही वो बोल देता है कि नहीं हम तो खुद से पढ़े हैं, क्योंकि एक आपको हम कहानी छोटा सा बताते हैं। 2 एस्पिरेंट था, एक एस्पिरेंट जो है जाता था, पर 2 एस्पिरेंट था, 2 एस्पिरेंट सिलेक्शन पाया। एक एस्पिरेंट ने कहानी बताई कि वो घर में पढ़ता था और घर में इतनी मेहनत से पढ़ता था, और रात में समझिए कि अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ता था, और स्कूल जब जाता था तो नदी 20 किलोमीटर नदी पार करके जाता था, पहाड़ों पर चढ़ता था, फिर गिरता था, फिर हाथ पे छिला जाता था, फिर भी पीछे मुड़ के नहीं दिखता था। स्कूल पहुंचता था, स्कूल की छत टपकती थी, फिर भी पढ़ता था। घर आता था, शाम में शेर मिल जाता था, शेर से लड़ता था, शेर के खरोच के निशान पूरे शरीर में, फिर घर पे आके पढ़ा और वो सिलेक्शन पाया। और दूसरा एस्पिरेंट है, वो बोला कि मेरे पिताजी की जितनी औकात थी उन्होंने अपना बेस्ट दिया, और अपने बेस्ट से मुझे अपने बेस्ट तरीके से बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में जो उनका लेवल था, अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ाया, और आज मैं सिलेक्शन हुआ, हमारे टीचरों ने उसके बाद मदद किया। तो ज्यादा कहानी कौन अट्रैक्ट करेगी, वो शेर वाली। तो बस वही चीज है, भेड़िया आया, भेड़िया एक दिन सच में भेड़िया आ जाएगा। तो अपना समय बर्बाद ना करें, किसी संस्थान में जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे से करें। हमारे पास नहीं तो कहीं और सही, लेकिन हमारे पास ये सब फीचर्स हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ईमानदारी से हम लोग पढ़ाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।